बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन अबी हुरैरह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा माता इब्नु आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिहि औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब कोई इंसान फ़ौत होता है, आदमज़ात फ़ौत होता है, उसके तमाम अमाल मुनक़ते हो जाते हैं। सिर्फ़ 3 अमल ऐसे हैं कि जो जारी रहते हैं, उनका सवाब उसके नामा अमाल में लिखा जाता है। पहला अमल सदक़ा जारिया है कि उसने कोई रास्ता बनवा दिया, उसने कोई कुआं खुदवा दिया, किसी के लिए इंसानों की नफ़ा रसानी के लिए कोई ऐसा काम कर दिया जो चल रहा है, या मकतब बनवा दिया, मस्जिद बनवा दी, या दीन का इल्म हासिल करने वालों के लिए कोई सहूलत पैदा कर दी, तो ये इसके मरने के बाद भी इसके नामा अमाल में अजर व सवाब का बाइस होगा। दूसरे नंबर पे ऐसा इल्म है जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसका फ़ायदा दायमी है, यानी उसने इल्म सीखा, फिर आगे लोगों को सिखाया, और यहाँ तक ये सिलसिला क़यामत की सुबह तक चलता रहेगा। और जब तक इससे के इल्म से लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे, उन लोगों से लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे जिन्होंने इससे इल्म हासिल किया, तो वो सवाब इसके नामा अमाल में दर्ज होता रहेगा। तीसरा नेक औलाद है कि उसने औलाद को पढ़ाया लिखाया, उनको अल्लाह की ताबेदारी सिखाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे अमल करना सिखाया। अब इसके मरने के बाद जब तक ये नेक औलाद नेक अमल करती रहेगी, इसके लिए दुआ करती रहेगी, तो इसका नाम अमाल नेकियों से भरा जाता रहेगा। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम हमें ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए जो हमारी ज़िंदगी में भी राहत का बायस हों, और दुनिया से जाने के बाद जो अबदी हयात है उसमें भी तरक्की दरजात का बायस हो।